नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और बहुत ही बेहतरीन वीडियो में। यूपीएससी के डेली जितने भी क्वेश्चंस बन रहे हैं उन सभी को मैं आप तक प्रेजेंट कर रहा हूं और सारे प्रश्न एकदम ओरिजिनल हैं। आज देखिए 62 प्लस प्लस जो क्वेश्चंस है आपको मैं यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूं। सभी प्रश्नों को ध्यान से देखिएगा क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन रिवीजन किए जो कि रिवाइज किए जा रहे हैं और बहुत सारे क्वेश्चन जो कि रिलेट कर रहे हैं, तो मैं आपको बताऊंगा कौन कौन कहाँ कहाँ से आ रहा है। तो ध्यान से देखिएगा, मजा आने वाला है। एंड दोस्तों, इस वीडियो को आप लोग लाइक क्यों नहीं करते हैं? लाइक करके शेयर कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल बटन ऑन कर लेंगे तो डेली क्लासेस मिलेंगे। इवन एक दो वीडियो मैं डेली डाल रहा हूँ जो कि क्वेश्चन बन रहे हैं उनके रिव्यू से रिलेटेड। और ऑलमोस्ट मुझे क्वेश्चन जो मैक्सिमम मिल गए हैं एक साथ बना के मैं मैथ रीजनिंग का 1 आध 2 घंटे का वीडियो डालूँगा क्योंकि क्वेश्चन बहुत सारे मिल गए हैं। एक ही वीडियो डालना पड़ेगा मुझे क्योंकि ऑलरेडी मैं 2-3 वीडियो डाला हूँ। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन में आर्टिकल नंबर 52 से संबंधित है। मैं हमेशा पूछता हूँ आप लोगों से कि देखिए आर्टिकल नंबर 52 में राष्ट्रपति है, आर्टिकल नंबर 54 में राष्ट्रपति का इलेक्शन है, आर्टिकल नंबर 57 में राष्ट्रपति का पुनः इलेक्शन है, आर्टिकल नंबर 60 में राष्ट्रपति का शपथ है, आर्टिकल नंबर 61 में महाभियोग है, आर्टिकल नंबर 72 में राष्ट्रपति क्षमा दान कर सकता है मृत्युदंड को भी। देखिए आर्टिकल मैंने कल बताया था, आज क्वेश्चन पूछा है, इसीलिए ध्यान से आपको लगाना है पूरा। आर्टिकल नंबर 21 किससे संबंधित दोस्तों? तो भारतीय संविधान के 21 ये कहता है किसी भी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अतिरिक्त उसके जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार से वंचित नहीं किया सकता। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप लोग के लिए क्वेश्चन है दोस्तों कि 21A जो है कहां से लिया गया है, बताइएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, आर्टिकल नंबर 249 किससे संबंधित है? आर्टिकल से क्वेश्चन बहुत सारे आ रहे हैं। तो आर्टिकल नंबर 249 के साथ यदि राज्यसभा अपने उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों को 2/3 बहुमत से प्रस्ताव करे कि राष्ट्र हित में यह आवश्यक या हितकर है तो संसद राज्य सूची के दिए गए विषय पे कानून बना सकती है, याद रखिएगा। चौथा क्वेश्चन दोस्तों आर्टिकल नंबर 312 के संबंधित है। तो भारतीय संविधान में आर्टिकल नंबर 312 के अनुसार संसद के 2 संघ और राज्यों के लिए एक या एक से अधिक अखिल भारतीय सेवाओं को बनाने का अधिकार प्राप्त होगा। 352। अब 352 के आसपास देखिए कभी-कभी हमसे 352 सॉरी 312 है, 352, 356 और 360 भी पूछ सकता है। तो ये आर्टिकल है, सारी इमरजेंसियां स्टेट, नेशनल एंड इकोनॉमिकल आर्थिक अभी तक लगी नहीं है और 3 बार इमरजेंसी लगी है, 62, 71, 75। 1962 चाइना वार, 71 जो हमारा पाकिस्तान से था और 75 21 महीनों के लिए जो हमारा लगा था। कहाँ से लिया गया है? जर्मनी से लिया गया है। क्वेश्चन देखिए दोस्तों, आर्टिकल 110 किस संबंधित है? तो अनुच्छेद आर्टिकल 110 जो है संसद द्वारा धन विधेयक को पारित करने से संबंधित एक विशेष प्रक्रिया है। रश्मि रथी के लेखक देखिए, हिंदी से क्वेश्चन बहुत पुराना क्वेश्चन और बहुत बार आया हुआ है, तो रामधारी सिंह दिनकर हो जाएगा इस क्वेश्चन में। देखिए संविधान में प्रस्तावना किस देश से लिया गया है? मैंने आपको देखिए टोटल जो देश हैं जिनसे अलग अलग लिया गया है, 10 ऐसे देश हैं जिनसे लिया गया है, तो धीरे धीरे मैं सब बता दूंगा। तो प्रस्तावना जो लिया गया है वो अमेरिका से लिया है। जैसे कॉन्करेंट लिस्ट कहाँ से लिया गया? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। डायरेक्टिव प्रिंसिपल आर्टिकल नंबर 51 ये कहाँ से लिया गया है? इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे, डिस्कस किया जाएगा। आर्टिकल नंबर 66 दोस्तों के संबंधित है उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। अब देखिए राष्ट्रपति हो गया आर्टिकल नंबर 52 में, उपराष्ट्रपति हो गया 63 में हो गया, ठीक है। सीएम हो गया दोस्तों 164 में, जो कि आपका जो कि गवर्नर हो गया वो 155 हो गया, प्रधानमंत्री हो गया 75 में। इसको याद कर लीजिएगा चारों पांचों, क्योंकि जो मुख्य मुख्य है वो क्वेश्चन आपका एग्जामिनेशन में बन रहा है। अगला देखते हैं। क्वेश्चन देखिए, अनुच्छेद 22(2) किससे संबंधित है? तो गिरफ्तारी और नजरबंदी से सुरक्षा के लिए स्पेशली इसको रखा गया है। अब देखिए आर्टिकल नंबर 243 भी त्रिस्तरीय पंचायती राज के लिए ये स्पेशली आर्टिकल है। अगला देखते हैं। अनुच्छेद 338 की संबंधित दोस्तों, तो अनुसूचित जाति के लिए राष्ट्रीय आयोग। आर्टिकल पूरा रट डालिए एकदम, किसको छोड़िए मत, अमेंडमेंट भी मत छोड़िए। एक वीडियो बना चुका हूं मैं, मतलब पीपीटी रेडी है, रिकॉर्ड करना है। मैंने आपको बोला था ना कि मैं अमेंडमेंट और बनाऊंगा, तो इसके बाद में भी आपको आज शाम तक वो वीडियो मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो आप जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 52 का संविधान संशोधन, जो कि आर्टिकल नंबर 52वां संविधान संशोधन है, दल विदल विरोधी कानून, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला देखते हैं। केशवानंद भारती केस, ये तो एकदम पेट क्वेश्चन एग्जामिनर का, जो कि देखिए आपका भारत ये जो कि भारतीय बनाम केरल राज्य, स्पेशली ये किससे संबंधित है आपको बताया था मैंने। अब यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति दोस्तों, तो ये 65 वर्ष, 6 वर्ष और 65 वर्ष होता है दोनों। इलेक्शन कमीशन का भी सेम होता है ना, इलेक्शन कमीशन का भी 6 वर्ष 65 वर्ष होता है। तो अभी कौन है मुख्य निर्वाचन आयुक्त? सुशील चंद्र है, याद रखेंगे, इनका भी 6-65 है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन देखिए दोस्तों, प्रस्तावना की भाषा को किस देश से लिया गया है? तो प्रस्तावना की भाषा जो लिया गया है ऑस्ट्रेलिया से, और प्रस्तावना कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है। ज्योतिबा बाई फूले किस देश में फूले देश का पहला गर्ल्स स्कूल कब इन्होंने खोला था? तो 1848 में देखिए पूरे महाराष्ट्र में खोला था इन्होंने। ब्रिक्स बैंक दोस्तों मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो संघाई चाइना में। चाइना हमारा पड़ोसी देश है, इसके साथ एक सैन्य अभ्यास हुआ है, उसको भी याद रख लीजिएगा। क्वेश्चन पूछा था हमसे, ये है आपका हैंड इन हैंड। सीमा रेखा भी इसके साथ हमारी कितनी है? तो 3488 किलोमीटर की सीमा रेखा है, याद रखेंगे।
कोरोना फैलाने के लिए। अनुच्छेद 359 का संबंध दोस्तों राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित है, मैंने आपको बता दिया 59-60 के आसपास। जो किए हुए उपकार को माने उसे क्या कहते हैं? कृतज्ञ कहते हैं। कामायनी के रचयिता जयशंकर प्रसाद, इजी वन। अगला देखिए, यशोधरा के लेखक दोस्तों कौन है? तो मैथिली शरण गुप्त, मोस्ट इंपॉर्टेंट। कमल का पर्यायवाची पूछा था। देखिए पर्यायवाची आपसे क्वेश्चन एक को पूछ रहा है, एक दो पूछ रहा है। नलिन, अरविंद, उत्पल, अंभोग, ताम्रस, पुष्कर, ये सारे देखिए यहाँ पे कमल के पर्यायवाची हैं। कबीर को वाणी का डिटेक्टर किसके द्वारा कहा गया था? मतलब देखिए हिंदी के तो हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा ये कहा गया था। हथकड़ी में कौन सा समास दोस्तों? तत्पुरुष समास है आपका हथकड़ी में। क्वेश्चन जो आज होना था। निर्भय शब्द का संधि विच्छेद करना है तो निभय, यहाँ पे देखिए जो हो जाएगा इस प्रकार से। अनिल का पर्यायवाची पूछा था तो पवन, वायु, समीर, वात, तान, मारुति, वायुमंडल, हवा, ये सभी के सभी देखिए अनिल पर्यायवाची हैं। तो आप लोगों के लिए कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण ई बुक्स मैंने बनाया है, जैसे जीके का। जी हाँ दोस्तों, जीके के टॉप 70 टॉपिक को मैंने कवर किया है जो आपके एग्जामिनेशन में पूछे जा रहे हैं, चाहे जीडी का हो चाहे एमटीएस के एग्जामिनेशन हो, लगातार क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो आप कंप्लीट प्रिपरेशन कर सकते हैं, सारे टॉपिक को कवर कर सकते हैं इस ई बुक को लेकर। देखिए इस ई बुक को आप जरूर ले लीजिएगा, जिसमें जितने भी टॉपिक दोस्तों जीके के हैं उन सभी को कवर कर लीजिएगा, इससे बाहर आपका जाने वाला नहीं है। और जीके एवरग्रीन होता है, सभी परीक्षाओं में पूछता है, तो आप किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, जैसे जीडी, सीजीएल, बैंक, यूपीपी, यूपीएसआई, यूपीट्रिपलएससी, सब में दोस्तों जीके के टॉपिक आते हैं, आप लगातार लेके कवर कर सकते हैं इसको। इसका लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड सेकंड दोस्तों मैथ, क्योंकि मैथ का देखिए मैंने 500 क्वेश्चन का गेस्ट पेपर रेडी किया है, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, लगभग सभी टॉपिक से जितने क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं, जो अति संभावित है उनको विद कंप्लीट सोल्यूशन, ये दोनों ई बुक आप ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मिल जाएगा, जो बहुत ही मेहनत से बनाए गए हैं, तो आपका प्यार होना चाहिए और आप लोग इसे जरूर से लेके सारे क्वेश्चंस को लगाइए, ठीक है। अच्छा यहाँ पे देखिए, पद्मावत को किसके द्वारा लिखा गया? बहुत बार क्वेश्चन है दोस्तों, इसे मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा लिखा गया। आम शब्द का विलोम, तो आम जो होता है मतलब साधारण, इसको कर दीजिए खास, ऐसा नहीं है मैंगो, ठीक है, तो यहाँ पे खास हो जाएगा। अमरूद भी ऑप्शन में मिलेगा आपको। चांद शब्द का पर्यायवाची क्या है दोस्तों? चांद जो है सारंग, कला निधि, विधु, विधाकर, इंदु, शशि, शशांक आदि। और कमल के सिपाही, रचयिता इसके दोनों कौन है दोस्तों? सॉरी, कलम के सिपाही अमृत राय, प्रेमचंद्र की जीवनी, मोस्ट इंपॉर्टेंट, याद रखेंगे। ईरान की राजधानी दोस्तों क्या है? तो ईरान की राजधानी है आपकी तेहरान, याद रखिएगा। और यहाँ पे यथासंभव में कौन सा समास है? तो अपव्ययी समास है। दोस्तों इस वीडियो को आप लोग लाइक जरूर करना, क्योंकि यही आपका मोटिवेशन है मेरे प्रति, और मुझे आइडिया लगता है कितने लोग क्लासेस पसंद आ रहे हैं, तो मैं रेगुलर बेसिस जितने भी एग्जामिनेशन होंगे उनके क्लासेस आपके लिए लेके आता रहूंगा। तो लाइक करने के साथ साथ दोस्तों शेयर भी कीजिएगा, एंड चैनल पे सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा लेंगे तो कोई भी वीडियो मिस नहीं होगा, सबका नोटिफिकेशन आपको जरूर से मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 2021 का व्यास सम्मान किसे मिला? मोस्ट इंपॉर्टेंट, देखिए इनकी उपन्यास थी पाटलिपुत्र की सामग्री, इसके लिए देखिए शरद पगारे को दिया गया। मोक्ष पाने की इच्छा रखने वाले वाक्यांश का एक शब्द क्या होगा? दोस्तों इसको हम लोग बोलेंगे मुमुक्षु, याद रखेंगे मुमुक्षु। देखिए भू परिक्रमा किसकी रचना है? तो भू परिक्रमा दोस्तों विद्यापति, विद्यापति का जो सबसे पहला ग्रंथ है यहाँ पे। छत्तीसगढ़ देखिए दोस्तों, संज्ञा की विशेषता बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं दोस्तों? तो इसको हम लोग कहते हैं विशेषण, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, खीर शब्द का तत्सम क्या होगा? तो खीर देखिए हो जाएगा आपका क्षीर। ल किस प्रकार का व्यंजन है? देखिए य, र, ल, व, यह जो कि अंतस्थ व्यंजन होते हैं, और स, स, ह जो है ये आपका उष्म व्यंजन होते हैं, दोनों याद रखिएगा। हिंदी के हिंदी के कौन से साहित्य का प्रचार टीवी के सीरियल की तरह किया जाता था? तो चंद्रकांता, याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तैरता हुआ वन्यजीव अभ्यारण्य, जी हाँ दोस्तों, पूरे दुनिया में लोकटक झील मणिपुर में है ना, याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। लक्ष्मण का पर्यायवाची दोस्तों क्या होगा? तो रामानुज, लखन, सौमित्र, शेष, शेषावतार, ये सारे लक्ष्मण के हैं। लोक सेवा कौन सी धारा में परिभाषित है दोस्तों? तो सेक्शन नंबर 21 में परिभाषित किया गया। अगला दोस्तों, अरुणा अरुणा शानबाग केस किससे संबंधित है दोस्तों? तो ये अरुणा शानबाग केस, ये भी क्वेश्चन बहुत बार आई है, इच्छा मृत्यु से संबंधित है। क्वेश्चन देखिए दोस्तों, आसमान का पर्यायवाची क्या होगा? तो अनंत होगा, आकाश होगा, ध्यव होगा, व्योम होगा, गगन होगा, अब्र होगा, अंबर होगा, नभ होगा और अंतरिक्ष होगा। अगला देखते हैं, राज्य सूचना आयोग का गठन दोस्तों कौन करता है? तो राज्य सरकार के द्वारा ही करता है, और नियुक्ति जो करता है वो राज्यपाल करता है, याद रखिएगा इसको भी। क्वेश्चन देखिए, चंद्रयान के रचयिता दोस्तों कौन है? तो चंद्रयान के रचयिता है मुल्ला दाऊद। चंद्रयान प्रथम दोस्तों जब लॉन्च किया गया था वो किया गया था 22 अक्टूबर 2008 को, और जो 2019 में द्वितीय लॉन्च किया गया था वो 22 जुलाई को लॉन्च किया गया था, याद रखेंगे। अगला दोस्तों, एसटीएससी एक्ट में किसी व्यक्ति को अधिकतम कितने वर्ष के लिए तड़ी पार किया जा सकता है? तो 3 वर्ष के लिए किया जा सकता है। 48वां देखिए, एके गोपालन केस किससे संबंधित दोस्तों? तो ये निवारक निरोध से संबंधित है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस ही होता है। वीर रस का भाव दोस्तों, तो उत्साह जो कि इसका भाव है। बादल का पर्यायवाची से पूछा था,
तो अभ्र, मेघधर, ये जलधर, वारिधर, बलाधर, ये सारे के सारे हैं। संचित निधि के लिए आर्टिकल दोस्तों तो 266 है आपका संचित निधि के लिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखिए अनुच्छेद 72 के संबंधित, देखिए मैं आपको इसीलिए सारा बताता हूँ, क्या वो याद रखिएगा। तो राष्ट्रपति का क्षमादान है आपका। अब देखिए एक और याद रखिएगा, 167 देखिए ये इसमें क्या है, इसमें राष्ट्रपति के कार्यों के बारे में बताया गया है, सॉरी चीफ मिनिस्टर के कार्यों के बारे में बताया गया है। 164 में चीफ मिनिस्टर है। अब ये क्षमादान जो है ये राज्यपाल भी देता है आर्टिकल नंबर 161 के तहत, लेकिन वो मृत्युदंड के छोड़ कर देता है, ठीक है। मृत्युदंड बस खाली 72 में ही राष्ट्रपति दे सकता है। संघ लोक सेवा आयोग का भाग 14वें भाग में है, आर्टिकल नंबर 315 से लेकर 223 तक है। अनुच्छेद 20(2) किस संबंधित है दोस्तों, दोहरे दंड संरक्षण से संबंधित है। जीवन का अधिकार दोस्तों कौन सा जो है, आर्टिकल नंबर 21 जो जीवन का अधिकार देता है। और नदी का पर्यायवाची दोस्तों, तो यहाँ पे देखिए पयस्विनी, तरनी, ये सब जो है नदी के पर्यायवाची। संपत्ति का मौलिक अधिकार किस अनुच्छेद में है, संपत्ति का मौलिक अधिकार जो है इसको 1978 में अमेंडमेंट हुआ था आपका 44वां, इसको निकाल के कर दिया गया था, आर्टिकल नंबर 300 ए में कर दिया गया था। पहले 19 में था ये, ठीक है, याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। भारत, लेकिन अब मौलिक अधिकार में नहीं है वो, लीगल कर दिया गया सब। भाषाई आधार पर सबसे पहला राज्य कौन बना था, तो ये आंध्र प्रदेश को देखिए बनाया गया था सन 1953 में। अनुच्छेद 19 ए अ, मतलब देखिए कल मैंने बताया था, सब बता दिया था, 19 ए बता दिया था, 19 बी बता दिया था, 19 सी, 19 डी, 19 ई, 19 एफ नहीं है, 19 जी है, ठीक है। तो 19 ए आपको भाषण की अभिव्यक्ति सुविधा देता है, 90 बी आप सभा कर सकते हैं, सी में संघ बना सकते हैं, डी में कहीं भी विदेश जा सकते हैं, ई में अपने देश में जा सकते हैं, और इसके बाद जी, एफ छोड़ के जी है, तो इसमें आप अपने देश में भी कहीं पे भी रह के आजीविका के लिए बिजनेस कर सकते हैं, ठीक है। और आधुनिक हिंदी भाषा के पिता दोस्तों किसे कहते हैं, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र को कहते हैं। तो ये थी आज की क्लास। मुझे और भी क्वेश्चन अगर मिलेंगे तो मैं आप तक डिलीवर जरूर करूंगा। आप लोगों को थोड़ा सपोर्ट चाहिए, वीडियो को शेयर कर दिया करें दोस्तों के साथ, जिससे उनको भी पता चल सके। एंड वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा अगर आपको 1% भी इस वीडियो से फायदा हुआ तो। एंड चैनल पर नए होंगे तो मैं डेली बेसिस पे बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज आपके लिए ला रहा हूँ, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा लीजिए, आपका क्लास कभी भी मिस नहीं होगा। और बहुत सारे ई बुक मैंने आप लोग के लिए बनाए हैं, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, आप लोग जरूर उसको ज्वाइन कीजिए और ई बुक को लीजिए, जिससे कि आप पूरा प्रिपेयर कर पाएं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, वंदे मातरम।